हर शहर के नीचे कुछ न कुछ छुपा होता है, पर डेरी के नीचे कुछ ऐसा है जो सांस लेता है, सुनता है और बच्चों की आवाज़ें खींच लेता है। कहते हैं एक बच्चा था जो कभी घर नहीं लौटा, अब उसकी हंसी सीवर से आती है। वेलकम टू डेरी, वो जगह जहाँ डर सिर्फ शुरू होता है। सीरीज की शुरुआत होती है एक थिएटर से जहां सारे बड़े लोग मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच एक छोटा बच्चा बैठा है। नाम है मैडी। वो इतना छोटा है कि वहां होना ही नहीं चाहिए, फिर भी चुपचाप बैठा है, आंखें बड़ी स्क्रीन पर टिकी हुई। अचानक एक थिएटर एम्प्लॉय उसे देख लेता है। पता चलता है कि मैडी बिना टिकट के मूवी देख रहा था। घबराकर वो भागता है, सीटों के बीच से निकलता हुआ छुपने की कोशिश करता है। इसी बीच थिएटर का प्रोजेक्शनिस्ट, जिसे फिल्मों से ज्यादा लगाव है, उसे देखकर इतना परेशान नहीं होता। उसकी बेटी रॉनी, जो सब देख रही होती है, मैडी को बचाने के लिए अपने पापा को गलत दिशा बता देती है। स्वीट मूव रॉनी। मैडी किसी तरह थिएटर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो गुस्से में आया एम्प्लॉय उसे चेतावनी देता है, अगर दोबारा दिखा पुलिस बुला लूंगा। अब अकेला मैडी बर्फ से ढकी सर्द सड़कों पर चलता जा रहा है। वो एक बड़े बोर्ड के सामने रुकता है जिस पर लिखा है वेलकम टू डेरी। वो बोर्ड को ऐसे देखता है जैसे उसे ये जगह पहले से ही नापसंद हो। थोड़ी देर बाद वो गुजरती हुई कारों को रुकवाने की कोशिश करता है, लिफ्ट मांगता है, लेकिन कोई नहीं रुकता। आखिर एक फैमिली कार रुकती है। अंदर एक आदमी, एक औरत और उनके 2 बच्चे। मैडी की हालत देखकर वो लोग उसे अंदर बुला लेते हैं। थका हुआ मैडी बस इतना कहता है, मुझे कहीं भी ले चलो, बस डेरी से दूर। परिवार हंसते हुए कहता है, किस्मत वाले हो बेटा, हम जा ही रहे हैं पोर्टलैंड। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चलती है, माहौल अजीब होने लगता है। छोटा बेटा लगातार कुछ शब्द स्पेल कर रहा होता है, जैसे कोई डरावनी स्पेलिंग बी चल रही हो। रेडियो पर न्यूज़ चल रही होती है, न्यूक्लियर रेडिएशन से अजीब म्यूटेशंस और अनयूजुअल बर्थ्स हो रहे हैं। मैडी बेटी की तरफ देखता है। उसके हाथ में एक डिब्बा है जिसमें कुछ फेफड़ों जैसे टुकड़े रखे हैं। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल ट्रिप नहीं है ये। वातावरण और अजीब हो जाता है। फैमिली की मुस्कानें बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं और उनका बोलने का तरीका बहुत पुराना सा। मैडी खिड़की से बाहर देखता है और चौंक जाता है, वो फिर से डेरी में ही है। वो गिड़गिड़ाता है, रुको, गाड़ी रोक दो। लेकिन फैमिली एक ही शब्द बार बार दोहराने लगती है, आउट आउट आउट। डरा हुआ मैडी स्टीयरिंग पकड़ लेता है और गलती से प्रेग्नेंट औरत के पेट पर चोट लग जाती है। अचानक वो दर्द में चिल्लाने लगती है और वहीं कार में बच्चा जन्म लेता है। मैडी डर के मारे बच्चे की तरफ देखता है, पर वो नॉर्मल बच्चा नहीं होता। वो चीज़ उस पर झपटती है, नाखूनों से उसे नोचती हुई। कार में हंगामा मच जाता है। वो बच्चा सीट से सीट पर उछल रहा है, चीख रहा है और मैडी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है कि शायद ये सब रुक जाए। उसका पैसिफायर गिरकर बाहर आ जाता है, सड़क पर लुढ़कता हुआ पास की नदी में चला जाता है और फिर बहते बहते एक अंधेरी सीवर पाइप में गुम हो जाता है। और बस वहीं से असली डरावना सफ़र शुरू होता है। 4 महीने बाद, साल 1978। अब हम मिलते हैं फिल से, एक लड़का जो अपना दिन डेरी एयर बेस पर उतरते एयरप्लेन रिकॉर्ड करने में बिताता है। एक फ्लाइट में मेजर लीरॉय हैंडलिन आता है अपनी टीम के साथ। जनरल शॉ और ड्राइवर डिक हॉवरिन उनका स्वागत करते हैं। रास्ते में लीरॉय बताता है कि सालों बाद उसकी फैमिली अब डेरी में शिफ्ट हो रही है। वो बेस के एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बारे में पूछता है, लेकिन जनरल बस इतना कहता है, स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, बिल्कुल सस्पिशियस जवाब। अब सीन कट होता है लोकल स्कूल पर, जहां हम मिलते हैं लिली से, एक शांत लड़की जिसे सब पागल कहते हैं। स्कूल के बच्चे रोज उसके लॉकर में पिकल्स, अचार भर देते हैं, मजाक उड़ाने के लिए। क्यों, वो आगे पता चलेगा। लिली की एक ही दोस्त है, मार्च, जो अपनी नई मोटी ऐनक की वजह से असहज है। उसी बीच स्कूल का मास्कॉट, एक कछुआ, बार बार कहीं ना कहीं दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं थियोडोर से, फिल का बेस्ट फ्रेंड। दोनों थोड़े बेवकूफ़ किस्म के हैं। फिल तो पूरा डिस्काउंट रिची है, बस उतना फनी नहीं। वो पढ़ाई नहीं करता क्योंकि उसे लगता है 3rd वर्ल्ड वॉर आने वाली है। और हाँ, टाइम पास में अपने पड़ोसी को झांकना उसका शौक है। रात में थियोडोर फिल को याद दिलाता है कि मैडी को गायब हुए 4 महीने हो गए। वो मजाक उड़ाता है कि ये सब फिल की गलती है, क्योंकि मैडी की माँ पैसे और कैंडी देकर उन्हें बुलाती थी ताकि वो उसके बेटे की बर्थडे पार्टी में दोस्त बनकर जाएं। फिल कहता है, मेरी गलती नहीं है, मैडी अब भगवान के पास है, या शायद नीचे। उधर मिलिट्री बेस पर लीरॉय अपनी नई ड्यूटी पर पहुंचता है। एक सिपाही उसे सैल्यूट करने से इनकार कर देता है और जनरल उसे डांटता है।
लीरॉय का सम्मान करो, चाहे जो भी हो। अब टाउन में लिली नहाने जा रही होती है। वो अपने कछुए वाले ब्रेसलेट को देखती है और उसे याद आता है कि मैडी ने ही दिया था। कभी उसने मैडी को फिल और थियोडोर की सीक्रेट जगह दिखाई थी, पानी के टॉवर को, जिसे वो लोग लेयर कहते थे। वहीं उन्होंने चार्म्स एक्सचेंज किए थे। लिली ने उसे रॉकेट दिया और मैडी ने कछुआ। मैडी बोला था, कछुए सौभाग्य लाते हैं। लिली हंस दी, हाँ, डेयरी में तो बस अगले हफ्ते तक जिंदा रहना ही लक है। उसने मैडी को बताया था कि सब उसे पागल क्यों कहते हैं। उसके पापा फैक्ट्री में काम करते थे और एक दिन मशीन में फंसकर मर गए। अफवाह थी कि उनके शरीर के टुकड़े पिकल जार्स में मिले थे, इसीलिए बच्चे उसके लॉकर में पिकल्स डालते थे। मैडी ने सब चुपचाप सुना और धन्यवाद कहा। उसने उसे किस करने की कोशिश की पर लिली ने मना कर दिया। शर्मिंदा होकर मैडी चला गया और वही आखिरी दिन था जब किसी ने उसे जिंदा देखा। उस रात लिली अपने बाथटब में बैठी होती है जब उसे ड्रेन से मैडी की आवाज सुनाई देती है, वही गाना गुनगुनाते हुए। अचानक ड्रेन से 2 उंगलियां बाहर निकलती हैं। लिली चीख उठती है, नोप, अब बस मैं जा रही हूँ। अगले दिन वो ये बात मार्च को बताती है पर मार्च हंस देती है। उसे डर है कि उसके पॉपुलर दोस्त सोचेंगे वो पागल लिली के साथ घूमती है। तो लिली अकेली ही वाटर टॉवर जाती है फिल और थियोडोर से मिलने। फिल नहीं मानता कि कोई भूत है पर थियोडोर को शक होता है। रात में थियोडोर अपने पिता से पूछता है, क्या कोई इंसान डेयरी के नीचे कैद हो सकता है? पिता गुस्सा हो जाते हैं, तू कॉमिक बुक्स बहुत पढ़ता है। थियोडोर अनसुना करता है, पढ़ाई जारी रखता है। तभी लैंप की लाइट टिमटिमाने लगती है। उसे लगता है कि लाइट के अंदर चेहरे हिल रहे हैं। लैंप खुद उसकी तरफ लुढ़कता है और अचानक गायब। तभी उसका छोटा भाई कमरे में आता है और उसे अजीब निगाहों से देखता है। अगले दिन थियोडोर सब दोस्तों को बुलाता है और पूरी बात बताता है। इस बार फिल भी मान जाता है क्योंकि कहानी अब बहुत ज्यादा डरावनी हो चुकी है। वो लोग लाइब्रेरी जाते हैं रिसर्च करने और साथ में फिल की छोटी बहन सूजी भी आती है। उन्हें पता चलता है कि मैडी को आखिरी बार थिएटर में देखा गया था जहां प्रोजेक्शनिस्ट की बेटी रॉनी ने उसे नोटिस किया था। वो रॉनी के घर जाते हैं पर रॉनी गुस्से में कहती है, पुलिस सब पूछ चुकी है, अब और कुछ नहीं पता। जाते जाते फिल कहता है, हमें भी ड्रेन से आवाजें सुनाई दी हैं। रॉनी रुक जाती है, मुझे भी सुनी है, वही पुराना गाना जो लिविंग इन इल्यूजन नाम की फिल्म में था। उस रात लीरॉय अखबार पढ़ रहा होता है। हवा से परेशान होकर वो खिड़की बंद करता है। तभी देखता है कुछ यूनिफॉर्म पहने लोग बाहर खड़े हैं। वो समझ पाता उससे पहले ही वो अंदर घुस आते हैं, नए विमान के सीक्रेट स्पेक्स मांगते हुए। लीरॉय और उसका साथी उनसे भिड़ जाते हैं और बिना कुछ बताए उन्हें भगा देते हैं। इधर बच्चे चोरी छिपे थिएटर में घुसते हैं वही फिल्म देखने, लिविंग इन इल्यूजन। स्क्रीन पर वो सीन चलता है, वही पुराना गाना, और अचानक स्क्रीन पर मैडी दिखता है, हाथ में वही डरावना बच्चा। बच्चे चिल्लाते हैं, मैडी बाहर आओ, हम तुम्हें बचाएंगे। लेकिन मैडी अब बदल चुका है, उसका चेहरा अंधेरा और डरावना। वो कहता है, मैं यहाँ हूँ उनकी वजह से। फिर मुस्कुराता है और उस बच्चे को स्क्रीन से बाहर फेंक देता है। वही भयानक चीज जिंदा है, बच्चों पर झपटती है। सब भागते हैं लेकिन वो प्राणी थियोडोर को पकड़कर टुकड़ों में फाड़ देता है। सूजी भी गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद रॉनी थिएटर के पीछे का दरवाजा खोलती है। अंदर लिली खून से लथपथ बैठी है, कांपते हुए सूजी का कटा हुआ हाथ पकड़े। वो रोते हुए कहती है, सब चले गए, और फिर चीख पड़ती है। और ऐसे खत्म होता है वेलकम टू डेयरी का पहला एपिसोड।